छावा अनबिलीवेबल मंडे आज डे नंबर 4 चल रहा है और इसको कहते हैं ब्लॉकबस्टर, मतलब मेगा ब्लॉकबस्टर की तरफ ये फिल्म जा रही है। जिस फिल्म ने मंडे को ऐसा पेस दिखा दिया है, उस फिल्म का आप ये मान के चलो कि इस फिल्म का आने वाले 10-15 दिनों तक कोई भी स्लो डाउन नहीं होने वाला है। एंड दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एन ऑर्गेनिक ब्लॉकबस्टर। क्योंकि यहाँ पर हम छावा का जब नंबर देखते हैं मंडे को, तो ये संडे सैटरडे जैसा नंबर दिखाई दे रहा है, जबकि आज कोई छुट्टी नहीं है, आज प्रॉपर वर्किंग डे है, प्रॉपर मंडे टेस्ट। मतलब मंडे टेस्ट तो बेमानी ही लग रहा है इस फिल्म का कि कोई टेस्ट भी नाम की चीज थी आज। ये बिल्कुल भी कहीं से भी प्रेडिक्टेड नहीं था। मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता था कि छावा ऐसा भी मंडे को कुछ कर सकती है। तो क्या कुछ हुआ है, ऑक्यूपेंसीज कहां तक पहुंची है, बुक माई शो पे क्या कुछ चल रहा है, छावा इज डूइंग वंडर्स ऑन द बॉक्स ऑफिस, सब कुछ बताती हूँ आपको इस वीडियो में। सबसे पहले लेकिन बात करेंगे कि आज मंडे होते हुए हमारे दिमाग में क्या प्रीकंसीव नोशंस होते हैं। हमारे दिमाग में होता है जब फिल्में सैटरडे को बहुत अच्छी हो गई, संडे को बहुत अच्छी हो गई, भाई मंडे को तो लोग अपने काम धंधे पे निकलेंगे, मंडे को कौन जाएगा फिल्म देखने के लिए। और वो भी एक फिल्म ऐसी जिसका सब कुछ मतलब सैटरडे संडे ही नंबर बहुत अच्छा आ गया तो कई लोगों ने देख ली होगी। लेकिन आई वॉज रॉन्ग, आई वॉज लिटरली रॉन्ग, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिन्होंने नहीं देखी और इस फिल्म की रिपीट ऑडियंस इतनी ज्यादा है, अभी से इस फिल्म की रिपीट ऑडियंस इतनी ज्यादा है दैट इट वॉज अनबिलीवेबल टू सी कि हर एक घंटे में छावा का ऐसा नंबर आ रहा है। अब देखो आज मैं जैसे आपसे कह ही रही हूँ कि लाइक हम लोग क्या सोचते हैं मंडे को शाम को क्या होगा, 5-10 हजार 15 हजार टिकट्स बुक हो रही होंगी एक घंटे में। नहीं जी, ये तो बहुत ही कम है। इस वक्त पे 36 हजार टिकट्स बुक हो रही हैं एक घंटे में ऑफ छावा, और ये और भी ऐसा लग रहा है और ज्यादा बढ़ेगा, 37 हजार की तरफ जा रही है। दिस इज अनबिलीवेबल। आई टोल्ड यू ना कि पुणे में जब मैं देखूंगी बुक माई शो शाम को, तो ये सारा कुछ ऑरेंज दिखाई देगा। ये देख लो आप, जो मैंने कहा था, ये सारा कुछ हाउसफुल फिलिंग फास्ट में आ चुका है। कई शोज ऐसे हैं जो अब हो भी चुके हैं, इनफैक्ट ये कल का पुणे है, ये देखो। तो भाई ये तो अनस्टॉपेबल है, ये फिल्म अनस्टॉपेबल है। अब अगर हम डेटा की बात करते हैं, नंबर्स की बात करते हैं, नंबर्स क्या बता रहे हैं, कहाँ तक पहुंचा है, तो यार अगेन जैसे हर बार मैं थोड़ा सरप्राइज हो जाती हूँ देखकर, और हर बार ये सोचती हूँ कि यार हमने जो प्रिडिक्शन करी थी वो तो इतनी थी। इवनिंग की ऑक्यूपेंसीज की बात कर लें, नाइट ऑक्यूपेंसीज की बात कर लें, आज मॉर्निंग की बात कर लें, छावा ने सरप्राइज करके रख दिया है मुझे। और जो हम नंबर का प्रिडिक्शन लेकर के चल रहे थे इस फिल्म का कि ये इतना तो कर ही लेगी, भाई वो तो हो गया, वो तो ऑलरेडी शाम को हो चुका है। मॉर्निंग शोज 17.8% की ऑक्यूपेंसी है, आफ्टरनून शोज 27% की ऑक्यूपेंसी है, इवनिंग में 34% की ऑक्यूपेंसी है मंडे को। तो जब छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती जब होगी 19 को, तब क्या होगा। ये तो हम नॉर्मल डेज की बात कर रहे हैं। अनबिलीवेबल। ओके, मुंबई में अभी भी 43.6% की ऑक्यूपेंसी है, दिल्ली एनसीआर में 15.3%, यहाँ पे गिरी है ऑक्यूपेंसी, यहाँ पे गिरी है। लेकिन बाकी सारे शहरों में धमाका चल रहा है। पुणे 64%, बैंगलोर 17%, हैदराबाद 25%, कोलकाता 13%, चेन्नई 19%। और यही ऐसा ही धमाका आगे भी मुझे लगता है कि होगा। और अभी तो ये इवनिंग ऑक्यूपेंसीज तक ही सीमित है, अभी नाइट ऑक्यूपेंसीज तो आई ही नहीं है। मंडे नाइट की, आज की रात की नाइट ऑक्यूपेंसी में फॉर अ चेंज कोई ड्रॉप नहीं आएगा, बल्कि बढ़त ही देखने को मिलेगी, या फिर स्ट्रॉन्ग होल्ड लेकर के चलेगी ही चलेगी फिल्म। बहुत सारे क्लिपिंग्स मैं देख रही हूँ सोशल मीडिया पे, और विकी कौशल ने एक छोटे बच्चे का क्लिपिंग भी डाला है जो थिएटर में खड़े होकर छत्रपति संभाजी महाराज और छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए नारे लगा रहा है। उफ, मतलब आप सोचो कि हम जो ऑडियंस हैं, हम तो ग्रोन अप वाली ऑडियंस है, लेकिन जो बच्चे हैं वो कितने प्रभावित हो रहे हैं इस फिल्म से। और जो हम महाराष्ट्र बेल्ट की बात कर रहे हैं, वहां पर तो हर बच्चे बच्चे को पता है कि छावा कौन थे। मैं नॉर्थ की अगर बात कर लेती हूँ, फिर भी अगर हो सकता है कम लोगों को पता हो, लेकिन भाई पूरी महाराष्ट्र बेल्ट जो है वो है। साउथ में पता नहीं कितने लोग हैं, कितनी तादाद है जो छत्रपति संभाजी महाराज के गुणगान करती है, उनकी शौर्य गाथा के बारे में बात करती है। अब इस फिल्म से हुआ ये है कि एक तरीके से आंधी चल पड़ी है, एक तरीके से छावा की आंधी आंधी चल पड़ी है। और जैसे हम छत्रपति शिवाजी महाराज को सेलिब्रेट करते थे, अब संभाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज को भी हम सेलिब्रेट किया करेंगे, ऐसा लगता है। और होना भी चाहिए। देखो कंट्रीब्यूशन उनका, उनका बलिदान, उनके ऊपर जो एंड में हुआ, एवरीथिंग एवरीथिंग नीड्स टू बी टॉक्ड अबाउट। तो जब हम फिक्शनल ऐसे कैरेक्टर्स को इतना बड़ा बना सकते हैं, तो हम यहाँ पर अपने रियल लाइफ जो हमारे थे, हिस्ट्री में जिनका नाम दर्ज है, जिनकी शौर्य गाथा है, उसके बारे में क्यों नहीं चर्चा होनी चाहिए। मुझे लगता है और फिल्में होनी चाहिए, और आना चाहिए, और ज्यादा हमारे वॉरियर्स के बारे में चर्चा होनी चाहिए। बस लोग डरते केवल एक ही रीजन की वजह से हैं कि भाई किसी के सेंटिमेंट्स ना हर्ट हो जाए, ऐसा ना हो जाए हमसे कोई गलती हो जाए। तो यार जब इस फिल्म में किया गया है, देखो यहाँ पर कुछ लोग कमेंट सेक्शन में आके बता भी रहे हैं कुछ गलतियां हैं फिल्म में, ऐसा है वैसा है। मैं लेकिन अगर आपसे एक लेमैन की नजर से पूछूंगी, वो इंसान शायद जिसने कभी छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में नहीं जाना होगा,
क्या ये उनके लिए ये ट्रिब्यूट एक सही ट्रिब्यूट नहीं है? मेरे हिसाब से एक बहुत बढ़िया कोशिश है। और कोशिश को सराहना ज़रूर चाहिए। अगर कोशिश की गई है, अगर सच्चे मन से, और इंटेंट की मैं हमेशा बात करती हूँ, इंटेंट कंटेंट से भी पहले आती है लोगों की। फ़िल्म मेकर की अगर इंटेंट अच्छी है तो कंटेंट तो वो अच्छा बनाएगा ही। तो अगर वो इंटेंट दिख रही है, वो दिख रहा है कि वो दे रहे हैं, उनको ट्रिब्यूट दे रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं, चाहे मैं कहती हूँ हो सकता है, यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, हो सकता है कि कहीं न कहीं अपॉर्च्युनिटी भी दिखी हो। मैं यहाँ पे किसी को भी ऑफेंड नहीं करना चाहती, लेकिन एक सिंपल सी बात बोल रही हूँ, हो सकता है अपॉर्च्युनिटी भी दिखी हो, लेकिन हमारे लिए एज ऑडियंस दिस वाज एन एनरिचिंग एक्सपीरियंस टू सी छत्रपति संभाजी महाराज ऑन अ बिग स्क्रीन, ऑन अ बिग स्केल, उस वैलर के साथ, उस ब्रेवरी के साथ जो वो थे, और जो पोर्ट्रेयल विक्की कौशल ने किया है, मैं दाद देती हूँ उस पोर्ट्रेयल की। बहुत ही बढ़िया। बहुत कम एक्टर्स ऐसे होते हैं जो कर पाते हैं, और स्पेशली मेन स्ट्रीम सिनेमा से। हम मेन स्ट्रीम हिंदी सिनेमा की अगर बात करते हैं, मैं किसी और को देख ही नहीं पाऊंगी अब कि विक्की कौशल ने जो किया वो कोई और कर सकता था। नो। सो कास्टिंग के मामले में बहुत एप्ट कास्टिंग हुई है, बहुत ही एप्ट कास्टिंग आशुतोष राणा जी की भी हुई है, या विनीत कुमार की जो एज कविराज कास्टिंग हुई है, बहुत ही बढ़िया। हर चीज सही बैठी है। रश्मिका, बहुत ही सही बैठा है वो सब। तो जो चीजें सही हैं उनको अप्रिशिएट जरूर करना चाहिए, और मुझे लगता है कोशिश है परिवर्तन की। अगर परिवर्तन होता है बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन शुरुआत तो जरूर हुई है। तो इसीलिए आई थिंक, इसीलिए लोग भी काफी प्रभावित हो रहे हैं, लोग भी काफी खुश हो रहे हैं, इस फिल्म को देख रहे हैं, इस फिल्म को सपोर्ट कर रहे हैं, और यही एक रीजन है कि फिल्म बहुत ही अच्छी कमाई कर रही है। और कमाई इज अ बाय प्रोडक्ट, सक्सेस इज अ बाय प्रोडक्ट। वो मेहनत दिख रही है ना हमको, चाहे वो क्लाइमैक्स के सीन्स थे, चाहे वो जब उनको जकड़ लिया था बेड़ियों में, या जब वो उन गद्दारों की तरफ देखते हैं उस गुस्से से, जब वो दहाड़ते हैं, सांसों में दहाड़ सुनाई देती है, वो हर एक चीज हम फील कर पा रहे हैं। ऑल ऑफ दैट इज गेटिंग टू अस एज दैट फीलिंग। तो आई थिंक वो एक न्यूट्रल ऑडियंस को बहुत खुश कर रही है, बहुत एज अ व्यूअर उनको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस दे रही है कि ये सिनेमा देखना था, ये सिनेमा था जो हम मिस कर रहे थे। और यही होना चाहिए। जब हम छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में बात कर रहे हैं, तो इतना ही जोश चाहिए, इतना ही पैशन चाहिए, और वही उनका बॉडी लैंग्वेज चाहिए कि जब एक शेर को जकड़ के लाया जाता है, वो जिस तरीके से करता है, वो तब भी वो राजा है। मतलब वो बेड़ियों में जकड़े हुए भी वो राजा लग रहे हैं। तो कोई शब्द ही नहीं है। क्लाइमैक्स में भी उन्होंने बहुत क्लेवरली वो चीज को शूट किया है। और इट टेक्स अ लॉट कि आप ऐसे सब्जेक्ट को उठाओ, उसको आप दिखाओगे कैसे, कितनी क्रिएटिविटी आप उसमें डाल सकते हो कि आप अगर दिखा रहे हो कि वो बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, एंड सीन तक वो घुटनों पर नहीं आए अपने, एंड सीन तक वो लटके नहीं है, मतलब हाथ बेड़ियों में जकड़े हैं, फिर भी वो अपने पैरों पे खड़े हुए हैं। और ये सच में भी हुआ था, ये सच में भी हुआ। अगर तो अगर 40 दिनों तक भाई थोड़ा भी अगर वो दिखा देते ऐसा कि वो थोड़े से भी ढलक रहे हैं, थोड़ा सा भी वो हो रहे हैं, तो क्या हम देख पाते? वो नहीं देख पाते, हमसे किसी से भी वो डाइजेस्ट ही नहीं होता। तो ये आई थिंक ये जो विजडम है ये बहुत अच्छी है, और बहुत अच्छे तरीके से पोर्ट्रेल किया गया। बहुत ही अच्छा एक्ट है बाय विकी कौशल। ही हैज अगेन वंस अगेन प्रूव्ड हिमसेल्फ एज एन एक्टर, और वो एक अलग लीग में पहुंच चुके हैं विद दिस फिल्म। तो भाई कमाल ही चल रहा है। और अगर कलेक्शंस की मैं आपसे बात करूं कि अभी शाम को 8 बजे तक क्या कलेक्शन रही है, तो यकीन नहीं मानोगे, मैंने 17 करोड़ का प्रिडिक्शन दिया था, और अभी इस वक्त पर 15.5 करोड़ हो चुका है। 15.45 करोड़ इंडिया नेट कलेक्शन हो चुकी है। टोटल इंडिया नेट कलेक्शन है 132 करोड़ अकॉर्डिंग टू सैक मिल्क, एंड इट इज गोइंग टू इंक्रीज, इट इज गोइंग टू इंक्रीज। अभी जो बढ़ेगा वो कितना होगा, 20 करोड़ के आसपास फिर तो आना चाहिए, और लग रहा है शायद 20 करोड़ भी कम बोल रही हूँ, कम से कम 22-23 करोड़ तक आ जाएगा मंडे को। दिस इज अनरियल। ये कोई कॉर्पोरेट बुकिंग वाली फिल्म नहीं है कि कॉर्पोरेट बुकिंग हो गई मंडे को हो गया ऐसा। भाई हम थिएटर में छोटे छोटे बच्चों को नारे लगाते हुए देख रहे हैं, तो ये तो मैं मान ही नहीं सकती हूँ कि ऐसा कुछ किया गया होगा। अब देखते हैं ये जलवा कायम कब तक रहता है। मैं तो कहती हूँ कायम क्या, छत्रपति संभाजी महाराज तो अमर हैं, ठीक है, अब उनकी ये शौर्य गाथा भी अमर हो चुकी है। और मैं बहुत बहुत खुश हूँ फॉर दीज कलेक्शंस which have come in for छावा। आप बताओ आपको कैसा लगता है ये कलेक्शन सुनने के बाद, आपका क्या रिएक्शन है? let me know in the comment section। बाकी if you like this video, give it a thumbs up, don't forget to share it, and don't forget to subscribe to my channel, which is Soul Story Fine।